बिजली का तार जोड़ते जोड़ते दिल का तार जोड़ दिया एक नवयुवक ने। अब जब दिल का तार जुड़ गया तो उसकी प्रेमिका ने उसके ऊपर ऐसा मुकदमा कर दिया कि बारात ले जाने से पहले ही दूल्हे राजा को थाने में जाकर अपनी पूरी कहानी सबके सामने करनी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, प्रेमी प्रेमिका की अजीब व गरीब कहानी आज हम आपके सामने रखेंगे। प्रेमी प्रेमिका की कहानी, उम्र में जब वो रहते हैं तो वो कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, उनका एहसास उन्हें तब होता है जब उन गलतियों से उनके पूरे जीवन की दिनें एक प्रकार से आप कह लीजिए काली हो जाती हैं। उनके परिवार की पूरी कहानी काली हो जाती है। उनकी भविष्य इस तरीके से बदल जाती है कि जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उनको दिखाई देता है। एक ऐसी ही आपको कहानी आज हम आपको बताएंगे, एक ऐसे ही प्रेम प्रसंग की कहानी बताएंगे जो बिजली के तार से जोड़ते जोड़ते दिल के तारों तक आखिर कैसे पहुंच गई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी जिले के थाना बड़ा गांव हरहुआ गांव का एक मामला सामने आया है। हम बताना चाहेंगे कि इसी वाराणसी जिले के थाना बड़ा गांव के हरहुआ के रहने वाले एक युवती की शादी वाराणसी जिले के सारनाथ थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में शादी तय हुई, जहां श्यामलाल पटेल के पुत्र गोविंद कुमार पटेल से यह शादी तय होती है। श्यामलाल पटेल एक सरकारी लाइनमैन थे, जहां उनका बेटा प्राइवेट अपना भी काम करता था। यह बिजली का तार जोड़ते जोड़ते उनका लड़का गोविंद पटेल उसी रुस्तमपुर गांव में ही अपने दिल के तार को जोड़ दिया। जब वो दिल के तार को जोड़ रहा था तो शायद उसे कभी अंदाज़ा तक नहीं होगा कि हमारी यह बिजली के तार का जो कनेक्शन है, हम जिसे दिल के तार के कनेक्शन में परिवर्तन किए हैं, कहीं यह ऐसा ना हो जाए कि ये ब्लास्ट हो जाए और ब्लास्ट होने के बाद हमारे पूरे जीवन की हर एक दुनिया काली हो जाए। यह जिस तरीके से यह काली दुनिया की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये सबसे गंदे कृत्य की बात है कि जब गंदे कृत्य करने के बाद आदमी अपने अच्छे कृत्यों को हर समय याद रखता है, लेकिन पुराने कृत्यों को वह कैसे भूल जाता है। किसी के जीवन को अगर वह बर्बाद कर दिया हो तो वह कैसे इतने आसानी से भूल सकता है। तो जिस दिल के तारों पर गोविंद कुमार पटेल ने अपना कनेक्शन दिया था, वह कनेक्शन उस दिन ब्लास्ट हो गया जिस दिन गोविंद कुमार पटेल की बारात रुस्तमपुर गांव से होकर के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हरहुआ में जाने वाली थी। यह कहानी बीते 21 अप्रैल यानी दिन रविवार की है। 21 अप्रैल की एक ऐसी काली रात बन के आती है कि श्यामलाल पटेल के पुत्र गोविंद पटेल के जो पुराने व गंदे कृत्य होते हैं उसका खुलासा उसकी प्रेमिका कर देती है। वह प्रेमिका रुस्तमपुर गांव के ही रहने वाली है, जिस रुस्तमपुर गांव में बिजली के तार जोड़ने गए दिल के तार को जोड़ दिए थे गोविंद कुमार पटेल। गोविंद कुमार पटेल की शादी की तारीख जब उसके प्रेमिका के पास पहुंची तो उस दिन ब्लास्ट हो गया जिस दिन वह सारनाथ थाने में जा करके अपनी पूरी कहानी बताई और वह पूरी कहानी उसके गोविंद कुमार पटेल के ऊपर रेप में परिवर्तित हो गया। जिस तरीके से प्रेमिका ने गोविंद कुमार पटेल के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज किया, जहां एक तरफ बारात की तैयारी हो रही थी, जहां एक तरफ खुशियों के गीत बज रहे थे, जहां एक तरफ बाजे गाजे बज रहे थे, जहां एक तरफ लड़की वाले आस लगाकर बैठे थे कि बारात आएगी, उन्हें इस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की है। जिस तरीके से दुल्हन मेहंदी लगाकर अपनी बैठी थी दूल्हे राजा के लिए, क्या उसे पता था कि दुल्हन के जो होने वाले दूल्हे राजा हैं वो ऐसे घिनौने कृत्य का काम किए होंगे? क्या दुल्हन कभी यह कल्पना की होगी कि उसके दूल्हे राजा इतने गंदे कृत्य कैसे कर सकते हैं? शादी के पहले जब लड़की व लड़के बात करते होंगे तो क्या कभी वह लड़की सोची होगी कि गोविंद कुमार पटेल के इतने घिनौने व गंदे कृत्य होंगे? वह घिनौने व गंदे कृत्य गोविंद कुमार के शादी के दिन ही कैसे खुल गए? ये सारे पर्दा कैसे उड़ गया? आखिर इस पर्दे को उठाने के पीछे कौन कौन था? क्या सच में यह प्रेम कहानी थी या फिर एक कोई साजिश या ये कोई रंजिश की वजह से ऐसी कहानी बनी है? दोस्तों, जिस तरीके से प्रेमिका ने अपने ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं, ऐसे बातों को मीडिया के सामने, ऐसे बातों को थानेदार के सामने रखे
हैं उसके दिलों को झकझोर देते हैं कि कोई महिला अपने खुद आचरण पर कभी गंदा, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि आँच नहीं आने देती है। वह जब तक जीती है वह शान से जीने का प्रयास करती है। लेकिन क्या एक लड़की अपने ऊपर इतने बड़े लांछन अगर लगा रही होगी तो क्या इसे आप लांछन मानेंगे, या ये सच में उसके साथ ऐसी दर्द भरी घटना घटी थी जिसे वह सारनाथ थाने में जाकर बताई है। 21 अप्रैल को शादी की तैयारी चल रही है, जहां लड़की के घर वाले पूरी तैयारियां कर लेते हैं। लड़के के बारात का इंतजार होता रहता है, जहां शाम करीब 6 बजे लड़के के पिता यानी श्यामलाल पटेल के पास फ़ोन करते हैं और बारात के बारे में पूछते हैं। श्यामलाल पटेल बताते हैं कि जल्द ही बारात निकलने वाली है। ये जल्द कहते कहते ये 10 मिनट कहते कहते रात्रि को 8 बज गए। वह इंतजार की घड़ियां इतनी ज़्यादा समय ले रही थी कि इंतज़ार किया नहीं जा रहा था, क्योंकि शादी की पूरी तैयारी लड़की वालों ने कर लिया था। दुल्हनिया मेहंदी लगाकर बैठी थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, बाजे बज रहे थे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। वहाँ खाने के लिए वहाँ बारातियों की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रात्रि 8 बजने के बाद करीब 10 बजे जब लड़की के पिता अपने होने वाले समधी के पास फ़ोन करते हैं तो समधी जी उनके कहते हैं कि बस 10 मिनट में बारात यहाँ से निकलने वाली है। ये सारी समय को देखते देखते करीब 11 बज गया। इसके बाद लड़की के पिता अपने होने वाले समधी और होने वाले दामाद यानी गोविंद कुमार पटेल के घर पहुंचते हैं। और गोविंद कुमार पटेल के जब घर पहुंचते हैं तो सारी बातें को सुन करके उनके पांव तले जमीन खिसक जाता है। आनन फानन में सारनाथ थाने पहुंचते हैं, जहां पुलिस वाले वह पूरी कहानी को बताते हैं कि इसकी प्रेमिका ने इसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज किया है। रेप का मुकदमा दर्ज होने से इसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है। उधर लड़की के पिता इस शादी में खर्च हुए सारे पैसे को मांगने लगते हैं और वह अपनी बातें कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो गलती है वो आप लोगों की है, क्योंकि जो रीति रिवाज है उस माध्यम से हमने पहले लड़की की दिखाई, फिर लड़के का दिखाई हुआ, फिर इसके बाद उसमें शगुन हुआ, इसके बाद रजामंदी से शादी की तारीखें तय हुई। लेकिन आप लोगों ने जो गोविंद कुमार के गंदे कृत्य हैं उनके बारे में हमें आप लोगों ने जानकारी नहीं दी है। तो इस पूरे मामले में पूरी आप लोग की गलती है। इसको लेकर के लड़की के पिता ने काफ़ी रात भर थाने में पंचायत की, लेकिन उससे उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इस पूरे क्रम की जानकारी जब लड़की के घर पहुंचता है, मतलब उसकी जानकारी जब होती है, तो पहले तो बंगाली गीत बंद किया जाता है, इसके बाद डीजे को बंद कराया जाता है। तो इस पूरी बात को जानने के लिए लड़की लगातार जिद पर अड़ जाती है, दुल्हनिया जिद पर अड़ जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि जो शादी के दिन ही पूरी खुशियों को गम में तब्दील कर दे रहा है। वह कौन सी बात है? अंततः हमें लड़की को पूरी कहानी बताई जाती है। हालांकि कुछ समय के लिए लड़की मायूस जरूर होती है, दुल्हनिया रोती जरूर है, लेकिन कुछ समय बाद अपने परिवारजनों के दिल को तसल्ली देती है। वह उन्हें समझाती है कि यह तो सही हुआ कि शादी के पहले ही ऐसे गंदे कृत्यों की जानकारी ऐसे लोगों के ऊपर हो गई। अगर शादी के बाद होती तो मेरी ज़िंदगी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती, मैं ना इधर की रहती ना मैं उधर की रहती। तो जिस तरीके से बिजली के तार जोड़ते जोड़ते दिल के तार को जोड़ दिए गोविंद कुमार पटेल ने, तो आज उन्हें जेल के सलाखों के पीछे हैं। और जेल के सलाखों के पीछे वह कब तक रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से उनकी प्रेमिका ने उनके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया, इसको लेकर थाना बड़ागांव के हरहुआ में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई। तो वहीं रुस्तमपुर गांव में भी कानाफूसी हर समय देखने को मिली। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यह शादी नहीं हुई यह ठीक हुआ, या फिर प्रेमिका ने ऐसा कठोर कदम उठाया यह ठीक हुआ था, या फिर प्रेमिका को और पहले ऐसा कदम उठा लेना चाहिए था। बहरहाल अब आप दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।